अस्सलाम वालेकुम। एक नया व्लॉग एक नए सफ़र के लिए ये आ रहा है आपके सामने। एक बहुत ही ख़ास जगह के ऊपर हम जा रहे हैं और अपने घर से निकले हैं, दिल्ली से निकल चुके हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। हम जा रहे हैं जद्दा सऊदी अरेबिया इस वक्त, क्योंकि हमें उम्रा करना है और उम्रा के लिए हम जा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से फिर से बुलावा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो टर्मिनल 3 के ऊपर जा रहे हैं, ये एरो सिटी से होते हुए इस वक्त निकल रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से जद्दा के लिए, डायरेक्ट फ़्लाइट है हमारी। और वो फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस की। हमारी फ़्लाइट है SV757 जो 11:30 बजे यहाँ से चलेगी और सऊदी के 2:30 बजे वहाँ पे पहुँचा देगी, क्योंकि टाइम जोन में फ़र्क आता है। बिज़नेस क्लास का हमारा टिकट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चेक इन करेंगे अपना, सेपरेट लाइन होती है बिज़नेस क्लास की, आपको भीड़ में खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सीधे जाएंगे अपने लाउंज के अंदर, बिज़नेस लाउंज में, जहाँ पे कुछ खाएंगे। और खाने के बाद थोड़ा सा उस लाउंज के अंदर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर जद्दा के अंदर जब लैंड करेंगे तो वहाँ पे एक दिन का स्टे करेंगे और थोड़ा सा जद्दा को भी देखेंगे भाई कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग फिर कल निकलेंगे मक्का के लिए, मीकात के ऊपर से होते हुए जाएंगे और वहाँ पे फिर उम्रा करेंगे। तो ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट है भाई। इस वक्त हम लोग लाउंज के अंदर बैठे हैं अपने बिज़नेस लाउंज में, एनकाम में। और ये सैलेड है, इसमें फ्रूट्स हैं और कुछ हमने इसके साथ सॉसेज लिए हैं। साथ में है चिकन स्टू, क्रीमी चिकन स्टू, सॉटे वेजिटेबल्स हैं और ग्रिल टोमेटोज़ हैं। ये इडली है, अम्मा अपने लिए इडली लाई हैं और चिकन स्टू लाई हैं और सॉटे वेजिटेबल्स लाई हैं काफ़ी अच्छी। फिर ये इन्होंने अपने लिए, अम्मा ने बनवाया है ऑमलेट। साथ में चिकन सॉसेज, एग करी और बेक बीन्स, पोहा जो हर जगह अवेलेबल होता है, दुबई से लेके लंदन से लेके न्यूयॉर्क तक हर जगह खाया है हमने। और उसके साथ ये चटनी हमें बड़ी अच्छी लगती है। साथ में सांभर हो गया और ये हो गए छोले। डाइट कोक हो गई, पानी हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे ये अम्मा बैठी हुई हैं। अब हम लोग खाएंगे इत्मीनान से थोड़ा, उसके बाद फिर अपने बोर्डिंग के लिए अपने गेट के ऊपर चलेंगे। सऊदी एयरलाइन की हमारी फ़्लाइट है डायरेक्ट जद्दा के लिए, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, लाउंज से आ रहे हैं अभी हम लोग। और चेक इन वगैरह, सिक्योरिटी इमिग्रेशन, जाहिर सी बात है जब यहाँ मौजूद है सब कुछ हो चुका है। उम्रा के सफ़र में निकले हैं, अम्मा के साथ जा रहे हैं हम उम्रा के ऊपर। और ये थोड़ा लंबा सफ़र होगा, इसमें ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं और अल्लाह ने इस लायक समझा कि वहाँ पे जाने के लिए तो इस सफ़र के ऊपर निकले। और अभी पहले बोर्डिंग करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। जी, तो ज़रा देख लीजिए नज़ारा अंदर से कि बिज़नेस क्लास कैसी होती है। और ये सऊदी एयरलाइंस की बिज़नेस क्लास है, इसकी सीटें बड़ी बेहतरीन किस्म की हैं। और सिर्फ सीटें ही बेहतरीन नहीं हैं, यहाँ पे और भी तमाम चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो कि आपके सफ़र को इस किस्म का बना देंगी भाई कि आप बार बार इसमें ही आने की फिर कोशिश करेंगे और आपका दिल यही करेगा कि अब तो बिज़नेस क्लास में ही जाना है हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सीट के ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। और फुल रिक्लाइनर बेड बन जाता है ये। इस तरीके के बाकी सीटें भी हैं यहाँ पे जो आप देख लीजिए, सबको लैंप दिए हुए हैं, स्क्रीन दी हुई हैं और रिमोट के साथ आप अपनी टीवी जो देखना चाहें वो देखिए भाई, कोई नहीं आपको रोकने और टोकने वाला यहाँ पे। उसके बाद खाने पीने के इतने ऑप्शन अभी मिलेंगे जो हम दिखाएंगे थोड़ी देर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये पीछे रास्ता है इकोनॉमी क्लास का, वहाँ हमको जाना नहीं है इस वक्त। हमारी यहाँ पे सीट के ऊपर हम बैठे हैं, लगेज हमने अपना रख दिया है, सीधे जद्दा पहुँचेंगे। और जद्दा के अंदर लैंड करके हमारा होटल जो है वो भी बहुत बेहतरीन किस्म का होटल है, जिसका टूर हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। तो उसको भी ज़रूर देखें ताकि आपको वहाँ के बारे में भी जानकारी मिले। ये 2 केबिन लगेज हम अपने साथ ले आए हैं, बाकी सारी चीज़ें चेक इन हो। हम लोग अपनी सीट पे बने। सबसे पहले हमारे पास आया है ये जूस और साथ में हॉट टॉवल। हॉट टॉवल का यूज़ कर लेते हैं। हॉट टॉवल से आप जो है अपना फेस को क्लीन कर सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं। अच्छा नींद आ रही है ना वैसे भी। क्या होता है ना, जब खाता है तो बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म, लेकिन जैसे ही आप चेहरे पे लगाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। चेहरे पे लगाते हैं। और ये है ये बेरी जूस है ना, इकरा ठीक है ना, बेरी जूस है ये। इकरा को पसंद ये हमारे हेडफोन आ चुके हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे इस स्क्रीन के ऊपर।
5.5 घंटे के सफ़र में मूवी हम देखना चाहते हैं उसके लिए। और ये हमको ब्लैंकेट दिया गया है यहाँ पे, बड़ा ही सॉफ्ट किस्म का ब्लैंकेट है जिसे हम ओढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर और बेहतरीन किस्म की नींद लेंगे भाई। रात भर के जागे हुए हैं, पैकिंग वगैरह करिए तो लेट जाएंगे, लेट के आराम करेंगे। तकिया भी है साथ में, ऐसा नहीं है कि तकिया नहीं दिया है, तकिया भी दिया है इन लोगों ने। ये दिखाते हैं आपको ज़रा, रिमोट के साइड में बटन दबाइए और पूरा रिमोट बाहर आ जाएगा। इस रिमोट के पीछे कीपैड भी है जिससे आप जो टाइप करना चाहें वो टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइप क्यों करेंगे उसके बारे में बताएंगे आगे ई लाइब्रेरी जो है वहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से रिमोट है जिससे आप कंट्रोल करिए। लैंग्वेजेस यहाँ पे तमाम अवेलेबल हैं भाई, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, उर्दू, अरबिक, सब लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आप जो ज़ुबान बोलते हैं और जिसमें देखना चाहते हैं कंटेंट को, आप उसमें देख सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी लिमिट ऐसी नहीं है यहाँ पे। तो इतने सारे ऑप्शन हैं मूवीज़ के, गेम्स के, टीवी शोज़ के, और उसके बाद कुरान शरीफ के भी हैं, और पढ़ने के लिए किताबें भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई जैसे आप अपने वक्त का इस्तेमाल करना चाहें फ़्लाइट के अंदर, आप कर सकते हैं। आपके पास पूरी आज़ादी है। अपनी टेबल ओपन करिए, उसके ऊपर रिमोट रखिए और पैर आगे फैला के लेट जाइए और बेहतरीन किस्म से अपनी फ़्लाइट को पूरे तरीके से एंजॉय करिए, क्योंकि इस फ़्लाइट के अंदर इतनी फ़ैसिलिटीज़ हैं कि आपको 5 और 6 घंटे का वक्त भी कम पड़ जाएगा सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। तो जैसे कि इस वक्त सामने देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं भाई। आप कुरान शरीफ की तिलावत अगर सुनना चाहते हैं तो तमाम अलग अलग इमामों की आपके पास ऑप्शन भी हैं, उनकी आवाज़ में आप तिलावत भी सुन सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रखी हैं, और ऐसी दूसरी चीज़ें भी इस फ़्लाइट के अंदर क्या क्या है वो भी दिखाते रहेंगे आपको। तो ये इस तरीके से हमने अपनी सीट ओपन कर ली यहाँ पे और हम लेट गए बड़े इत्मीनान से। और भाई हमारी हाइट तो ज़्यादा है, 6.25 फीट हाइट के इंसान के लिए लेटना के अंदर इश्यूज़ हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल जगह है। आराम से हम यहाँ पे लेट गए और इस तरीके से हमने अपना पिलो लगा लिया, ब्लैंकेट भी ओढ़ लिया है। तो देख लीजिए भाई, पूरा बिस्तर बना लिया है हमने यहाँ पे फ़्लाइट के अंदर, और हमने कहा आराम से लेट जाते हैं भाई, इतना टाइम है अभी तो लेट के जा रहे हैं। पूरा बिस्तर ओपन हो चुका है, कंबल ओढ़ लिया है, तकिया लगा लिया है। अब बेहतरीन किस्म से सोते हुए पहुंचने वाले हैं जद्दा तक। तो अपने इत्मीनान से ये सफ़र पूरा करने वाले हैं। और एक और चीज़ बता दें इस प्लेन के बारे में कि इसमें जब पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पूरा नमाज़ पढ़ने की जगह बना रखी है। जा नमाज़ उठाइए, आप वहाँ पे रखी हुई है और नमाज़ पढ़िए। तो पूरी आपको फैसिलिटी के साथ साथ यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा गया है भाई, कि जिस मकसद से आप जा रहे हैं उसकी सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। ये हमने रिमोट फिर से निकाल लिया है यहाँ पे, क्योंकि अब हमें कुछ और चीज़ भी देखनी है यहाँ पे कि दूसरी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो देख लेते हैं ज़रा कि क्या क्या है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे तमाम किस्म के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप मेन्यू चेक कर सकते हैं, आप वेब पेजेस ब्राउज़ कर सकते हैं, ई बुक्स ओपन कर सकते हैं। आपको मूवीज़ देखनी है, टीवी शॉर्ट्स देखने हैं, आपको टीवी शोज़ देखने हैं, आपको जो भी चीज़ यहाँ पे देखनी है आप वो अपने हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लंबा वक्त है और आप उसमें रिलैक्स होकर जाएं, अपने माइंड को बिल्कुल लाइट लेके जाएं।
और इस तरीके से बच्चों के शोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप कार्टून शो लगा दीजिए, जैसे ये टाइनी शेफ़ का शो लगा हुआ है, सीज़न 1 के एपिसोड डले हुए हैं। उसके बाद सुपर किटीज़ का भी शो डला हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों के लिए भी बड़ी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर आपको कुरान शरीफ की तिलावत सुननी है तो आप यहाँ पे किसकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं? आप शेख अब्दुल बासित की आवाज़ में सुनना चाहते हैं, शेख अली अब्दुल, शेख अब्दुल क़ादिर की आवाज़ के अंदर, शेख मोहम्मद अयूब की आवाज़ के अंदर, आपके पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ है ये। आप यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत सुनिए, आप कुरान शरीफ पढ़िए, उसके बाद आपके पास दुआ चैनल है, आपके पास हज और उम्रा की गाइड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। अच्छा, ज़रा दूसरी चीज़ें भी दिखाएँ इसके अंदर कि क्या-क्या है, तो आपको पता चलेगा। ये जो एरिया है साइड में, इसके अंदर आप अपना कोई भी रीडिंग मटेरियल वगैरह रख सकते हैं, किताब वगैरह रख सकते हैं, फ़ाइल, न्यूज़पेपर। उसके बाद ये हैंगर्स हैं, आप यहाँ पे अपना हैंगर के अंदर कोट या जैकेट या जो भी कोई चीज़ है जो आप टाँगना चाहते हैं वो रख दीजिए। फिर 2 ये स्टोरेज के लिए एरिया हैं जिसमें आप रख दीजिए भाई, जो आपके पास है। जूते रखना चाहें वो रख दीजिए, नहीं तो जो भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है गिरने का डर है उसे आप फ़ौरन अंदर रख दीजिए ताकि वो ना गिरे। उसके बाद ये सीट कंट्रोल है, पूरा कंसोल सीट के ऊपर ही दिया हुआ है, लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर है यहाँ पे, और जो विंडो सीट है उसके अंदर राइट साइड पे, आइल सीट के अंदर लेफ़्ट साइड पे। आपको अपनी जो चेयर है उसको रिक्लाइन करना है, जो भी करना है आप करिए आराम से। साथ में लैंप है, ये लैंप इसलिए है कि भाई जब सारी लाइटें बंद हो जाएँ तो आप अपना लैंप जला लीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी अंधेरा महसूस ना हो और अपनी किताब-विताब जो पढ़ना है पढ़ते रहिए। ये नाइट लैंप है, इत्मीनान से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, तो आप ऊपर, नीचे, आगे, पीछे इसको जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अब जगह दिखाते हैं आपको कि ये स्टोरेज स्पेस है जिसके अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। तो आप चार्जिंग पे लगा दीजिए और उसको वहाँ पे रख दीजिए। ये पीछे चार्जिंग की जब बात करी तो उसका पॉइंट भी तो दिखाना पड़ेगा ना, ये कहाँ है, तो ये है भाई उसका पॉइंट। और ये तमाम दूसरे सॉकेट हैं, इसी में आप अपना हेडफ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको वायर की ज़रूरत पड़ेगी और सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये दिखा रहे हैं, इसके साइड के अंदर है आपकी टेबल, जो फ़ोल्डेड फॉर्म के अंदर ओपन होगी। पहले तो आप इसको हल्का सा दबाइए और बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद इस टेबल को जब बाहर निकालें, इसे ओपन कर लीजिए, तो ये छोटी सी टेबल जो है बड़ी टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। खाना आ चुका है हमारा और अब हम खाएंगे खाना। ये आ चुका है हमारा खाना जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा है खाना, ये एप्पल जूस है, ये जो है ये एप्पल जूस है, और ये है मेरा चिकन, और ये देखिए ये ब्रेड है। पकाया तो मैं खा नहीं सकती। और ये देखिए ये अक्रमा का खाना आ रहा है, और ये देखते हैं कि अक्रमा के खाने में क्या क्या है। मतलब हम लोगों का दोनों का अलग अलग खाना है बिल्कुल। ये देखते हैं ये अक्रमा का खाना। तो हमारे खाने के अंदर ऑरेंजेस हैं, और उसके बाद ये सैलेड है जिसमें बेल पेपर है, कोकम्बर है, लेट्यूस है, और ये खीरा और टमाटर हो गया, साथ में ये चिकन हो गया, और ये ब्रेड हो गई, और बटर है हमारे पास सॉल्ट एंड पेपर के साथ। और हमने मंगाई है अपने लिए डाइट कोक विद आइस। और ये अम्मा का खाना है जिसमें इनके पास भी चिकन है, और चिकन की एक डिश है एप्पल जूस के साथ, सैलेड है, इनकी सैलेड अलग है थोड़ी सी, और इनके पास है पपाया विद ब्रेड, और ये है सॉल्टेड बटर।
तो इसके बिज़नेस क्लास की जो सीट है इसके अंदर एक अलग चीज़ है। और अलग चीज़ क्या है, मतलब ये बिज़नेस क्लास में आमतौर पे होती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए हम इसमें बता देते हैं कि जब आप अपनी सीट रिक्लाइन करते हैं और आप दूसरे इकनॉमी में या किसी और पैसेंजर क्लास में होते हैं, तो उसमें पीछे वाले जो पैसेंजर होते हैं उनको आपकी सीट की रिक्लाइन करा हुआ पोर्शन उनके ऊपर आता है, तो उनको दिक्कत होती है। पर बिज़नेस क्लास में जब आप ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे पोर्शन पीछे से अलग होता है जो आपको दिख रहा है। तो आप कितना भी रिक्लाइन कर लीजिए, जो पीछे सेपरेट केबिन है या पोर्शन बना हुआ है, उसकी वजह से आपको अपना पूरी आपको उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रिक्लाइन करिए और पीछे वाले को उसके अंदर कोई भी ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सबसे एक अच्छी चीज़ होती है। तो जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे आगे ये जगह है, ये जो जगह है ये सेम रहेगी, ये फिक्स रहेगी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। चाहे आगे वाला जो हमारे पैसेंजर है वो कितना भी रिक्लाइन कर ले, वो कितना भी वो पूरा बेड बना सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी लेग स्पेस ये एज इट इज़ रहेगी और हमारे सामने ये जो केबिन की दीवार बनी हुई है जिस पर स्क्रीन है, ये भी एज इट इज़ रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है बिज़नेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का। और ये एक चीज़ है जो अलग भी होती है। शुगर होगी ना इसमें सैंडविच में हाँ नहीं बोल नहीं सैंडविच में कॉफ़ी लेते सो के उठे अभी। एक चीज़ बताएं आपको इसमें एक चीज़, अभी अंधेरा हो रहा है ना यहाँ पे, देखिए व्हाट इज दिस, ये लाइट कहाँ से आई? इससे ये देखिए अभी बंद करें इसको, बड़ी अच्छी आ गई फेस पे लाइट तो। बंद हो गया। और ये क्या कर रहे हो? ये चल रहा है, गेम चल रहा है। जैसे अगर बच्चे वगैरह हैं आपके साथ फ्लाइट के अंदर, ये स्क्रीन दिखाइए तो अगर बच्चे वगैरह फ्लाइट में हैं आपके साथ, तो आप बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि वो बोर हो, उनके लिए बहुत सारे गेम्स भी हैं, जैसे कि ये बच्चों के लिए हैं गेम्स ये। तो सबके लिए हर चीज़ मौजूद है। ये हम लोगों का पूरा रूट है, दिल्ली से शुरू करी हमारी फ़्लाइट और पाकिस्तान से होते हुए उसके बाद मस्कत ओमान के ऊपर से इस वक्त हम लोग यूएई और सऊदी के बीच में किसी जगह के ऊपर हैं और फिर सऊदी को पूरा क्रॉस करके जद्दा हम लोग पहुँचेंगे, जिसके ठीक ऊपर है जॉर्डन और ठीक उसके बराबर में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ जाता है मिस्र, यानी कि इजिप्ट। तो यहाँ पे फ़्लाइट के अंदर आपके पास कुरान शरीफ का ऑप्शन अवेलेबल है। आपको ई रीडर के अंदर कुरान शरीफ दिया गया है पढ़ने के लिए। अरबिक के अंदर ये कुरान शरीफ है। आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके से पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ई रीडर में जाइए, आप ई रीडर को ओपन करिए और उसके बाद पूरा कुरान शरीफ आपके सामने आ जाएगा। इसे आप रिमोट कंट्रोल से अपने ऑपरेट कर सकते हैं। PDF ओपन हो जाएगी, इसमें आपको तमाम किस्म के ऑप्शन मिलेंगे। आप जूम इन जूम आउट कर लीजिए, आप इसको जो है जिस चैप्टर पे जाना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए, जिस हिस्से की आप तिलावत करना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आप उम्रा के ऊपर जा रहे हैं और अल्लाह के बुलावे पे अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो अल्लाह के कलाम को पढ़ते हुए और उसको याद करते हुए जाने से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। और इसमें सऊदी एयरलाइन की फुल मार्क्स उनको दिए जाएंगे कि उन्होंने इसका बड़ा बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम करा है। और यहाँ पे ये फ़ीचर एक ऐसा फ़ीचर है जिसकी काफ़ी ज़्यादा सबको अहमियत समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको अलग अलग किस्म के ऑप्शन मिलते हैं। हम पेज को आगे पीछे कर रहे हैं, जब आप जूम कर लेंगे तो आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको जो है फुल स्क्रीन के ऊपर ले जा सकते हैं, जिससे आपका फ़ॉन्ट एकदम बड़ा हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे तमाम ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप उसके बाद नोट्स भी ले सकते हैं इसके अंदर, और पर्टिकुलर कोई पार्ट आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये हमने फुल स्क्रीन कर दिया।
पूरा कुरान शरीफ हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा ओपन हो गया है। आपकी लंबी फ़्लाइट है, आपके साथ बच्चे हैं, आप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, जो भी चीज़ है। और जैसा हमने बताया, देखिए ये है रिमोट जिससे हम इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोई इसमें मशक्क़त नहीं है आपकी। अपनी सीट पे बैठिए, आराम से आप टेक लगाइए और इत्मीनान से आप जो है कुरान शरीफ पढ़िए, देखिए और जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसके अंदर इसको एक्सप्लोर करिए। उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं और आगे देखिए दूसरे जो ऑप्शन है पीडीएफ के अंदर काफ़ी सारे हैं, उसमें आ जाती है हज एंड उम्रा गाइड। तो अगर आप हज के सफ़र के ऊपर हैं, आप उम्रा के सफ़र पे हैं और आप सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं, सऊदी एयरलाइन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि आपको पूरी जानकारी पहुंचने के पहले मिलनी चाहिए। तो क्योंकि हम उम्रा के सफ़र के ऊपर हैं, तो उम्रा की पूरी गाइड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप ओपन करें, दोबारा से ई रीडर ओपन होगा और उसके अंदर आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी उम्रा से रिलेटेड। तवाफ़ कैसे करना है, साई के सफ़र पे कैसे जाना है, क्या पढ़ना है, क्या तलबिया है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये आपके सफ़र को बहुत आसान बनाता है और सबसे ऑथेंटिक जानकारी भी आपको यहीं से मिलेगी। तो इसको भी इस्तेमाल करें और ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा यूज़ करने के लिए। तो ये बड़ा बेहतरीन चीज़ हमें लगी यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ लगी। और इस तरीके से सऊदी एयरलाइंस को इस सेक्शन के अंदर फुल मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि कंफर्ट के अंदर भी फुल मार्क्स मिलते हैं और उसके बाद खाना पीने के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम रहा हर तरीके से, बोर्डिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हमको लगी है। भाई जैसे इस्लाम के अंदर तिजारत की अहमियत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मतलब तिजारत से बरकत है, तो इसके अंदर आप देखिए अगर आपको बिज़नेस के बारे में सीखना है तो सऊदी एयरलाइन के बिज़नेस क्लास में एंटर द वर्ल्ड ऑफ बिज़नेस करके ई बुक अवेलेबल है, जिसमें रीडिंग्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने है। तो आपको तमाम चीज़ें इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी, मैनेजमेंट की, बिज़नेस, मार्केटिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। और ये इंग्लिश के अंदर बनाई हुई एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से बुक है, जिसको आप पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और क्या पता कल को बिज़नेस का इरादा आपके भी दिल के अंदर जाग जाए और 112 पेज की इस किताब को पढ़ के, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर खालिद अहमद बहा ने लिखी है, जिनके पास PhD की भी डिग्री है, आपके दिल में भी बिज़नेस का इरादा आ जाए और अल्लाह ताला आपको भी बरकत दें उस चीज़ के अंदर।